दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री रहें, जहां पैसा आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं? आपके 20s आपके वेल्थ बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। ये वो गोल्डन पीरियड है जहां आप फाउंडेशन रखते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की। अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप बिना जाने अपने फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको वो 5 खतरनाक फाइनेंशियल मिस्टेक्स पता चलेंगी जिनसे आपको अपने 20s में बचना ही चाहिए। और हाँ, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, बल्कि आपको समझाऊंगी भी कि ये गलतियां इतनी रिस्की क्यों हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप रेडी हैं अपने 20s को सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के लिए भी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर मंथ अपनी सैलरी आने का इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बिल्स पे कर सकें और थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकें। बहुत से लोग अपने 20s में इसी साइकिल में फंसे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पे चेक टू पे चेक। लेकिन सोचिए, क्या आप वाकई यही चाहते हैं अपनी लाइफ से? क्या आप हमेशा पैसों की टेंशन में जीना चाहते हैं, हमेशा नेक्स्ट सैलरी का इंतजार करते हुए? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि एंजॉय करना गलत है, लेकिन लाइफ सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं होती। अगर आप आज पे चेक टू पे चेक जीते रहेंगे तो कभी भी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग कैसे करें, खासकर जब एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हों। तो इसके लिए आपको एक बजट बनाने की जरूरत है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखें और देखें कि आप कहां कम खर्च कर सकते हैं। याद रखें, हर छोटी बड़ी सेविंग इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो अमीरों का गेम है, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने से रोक सकती है। सच तो ये है कि इन्वेस्ट करना उतना ही जरूरी है जितना कि जॉब करना, खासकर आपके 20s में। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब सोचिए कि अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट 30 साल की एज में किया होता तो 50 साल की एज तक आपके पास सिर्फ 67,000 रुपये ही होते। देख रहे हैं आप, सिर्फ 10 साल लेट होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। शुरू में थोड़ी रिसर्च करें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड होना कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा वेपन है जो आपको अमीर भी बना सकता है और कंगाल भी? क्रेडिट कार्ड का यूज समझदारी से करें तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इससे रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं, कैशबैक पा सकते हैं और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री भी बना सकते हैं। लेकिन यही क्रेडिट कार्ड अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये आपको डेट में फंसा सकता है। अगर आप हर मंथ अपना पूरा बिल पे नहीं करते हैं तो आपको हैवी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करते समय हमेशा केयरफुल रहें। सिर्फ उतना ही स्पेंड करें जितना आप पे कर सकते हैं। अपने बिल का पेमेंट टाइम पर करें और कोशिश करें कि अपने क्रेडिट लिमिट का 50% से ज्यादा यूज न करें। याद रखें, क्रेडिट कार्ड एक फैसिलिटी है, न कि फ्री का पैसा। इसका यूज समझदारी से करें और डेट में फंसने से बचें। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है, यानी कि आप सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड हैं? अगर हाँ, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। देखिए, आजकल जॉब की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो आप फाइनेंशियली बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए कि अचानक से आपकी जॉब चली जाए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे कहां से आएंगे? यही कारण है कि आपको हमेशा इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने चाहिए। इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉब के साथ साथ दूसरा काम कैसे करें, तो इसके लिए आपको दूसरी फुल टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें, जितने ज्यादा आपके इनकम के सोर्सेज होंगे उतनी ही आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे।
दोस्तों, क्या आप बिना किसी प्लानिंग के घूमने जाते हैं? क्या आप बिना डेस्टिनेशन डिसाइड किए ही कार स्टार्ट कर देते हैं और बस चल पड़ते हैं? शायद नहीं। तो फिर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी किसी ट्रिप की प्लानिंग करना। अगर आपको नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक क्लियर डायरेक्शन देती है। ये आपको बताती है कि आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या करना होगा, कितनी सेविंग करनी होगी और कितना इन्वेस्ट करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। बस आपको अपने गोल्स सेट करने होंगे, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना होगा और फिर एक प्लान बनाना होगा कि आप अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेंगे। याद रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फ्यूचर का रोड मैप है। इसे बनाएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जिनसे आपको अपने 20s में बचना चाहिए। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो यकीन मानिए आप फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, अमीर लोग एक्सीडेंटली अमीर नहीं बनते। वे स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, प्लान करते हैं और डिसिप्लिन्ड रहते हैं, और यही आप भी कर सकते हैं। अगर आप रेडी हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए, तो आज ही स्टार्ट करें। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और भी पावरफुल टिप्स के लिए हमारे साथ इस जर्नी में ज्वाइन करें। आपके पास अपनी फाइनेंशियल लाइफ बनाने की पावर है। कल का इंतजार मत करें, आज ही शुरू करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। स्मार्टली सोचें, वेल्थ बनाएं।